everyone, here is a close test on mobile banking. So mobile banking is part of e-banking. All we know is this. Let's start reading. Mobile banking involves the use of a mobile phone. Mobile phone पे जैसे हम गूगल पे करते हैं, पेटीएम करते हैं, so ये सब उसके बारे में है, ठीक है? और any other mobile device to to what? To disburse, to undertake, to subscribe, to lure or to amass financial transaction. Financial transaction को undertake, that means to take up. उनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने के लिए ये जो है मोबाइल डिवाइस पे मोबाइल बैंकिंग कहलाती है। डिस्पर्स का मतलब होता है स्पेंड, सो वो करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। सब्सक्राइब इज नॉट अ सूटेबल वर्ड हेयर। ल्योर का मतलब होता है टू अट्रैक्ट, सो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अट्रैक्ट करने वाली कोई बात नहीं है। अमास का मतलब होता है टू गेट टुगेदर, कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा करने के लिए, सो वैसा भी कुछ नहीं है। सो नेक्स्ट देखिए, एम बैंकिंग इज न्यू। बताया जा रहा है हमें कि ये न्यू है इन मोस्ट कंट्रीज एंड मोस्ट मोबाइल पेमेंट मॉडल्स इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज टू डेट ऑपरेट ऑन अगर ये न्यू है तो कौन से स्केल पे, कैसे स्केल पे इसको यूज किया जाता है? टू फुल स्केल नहीं, फुल स्केल इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। टू वॉल्यूमिनस नहीं, वॉल्यूमिनस का मतलब होता है लार्ज स्केल पे, जहाँ पे उसका मतलब लार्ज वॉल्यूम पे उसको यूज किया जाता है। सब्सटेंशियल नहीं जी, लिमिटेड, हाँ जी, न्यू है तो लिमिटेड स्केल पे यूज करना इज समझ में आती है ये बात कि हाँ जी, अगर कोई सर्विसेज न्यू है तो वो लिमिटेड स्केल पे ही यूज होती हैं। मोबाइल नेटवर्क ऑफर्स इसका मतलब क्या था, मैं आपको बता देती हूँ कि मैक्सिमम लोग आज भी बैंक ही जाते हैं और एम बैंकिंग का जो सर्विसेज हैं वो कम यूज हो रही हैं अभी भी, उनको एक अभी लार्ज स्केल पे यूज होना अभी बाकी है मैक्सिमम कंट्रीज में। ठीक है जी, अपने पे अप्लाई नहीं करना है हमने, अपने तरफ से कुछ एज्यूम नहीं करना है, जो पैराग्राफ में दिया हुआ है उसी के बेसिस पे हमने करना है। A mobile network offers what kind of available technology platform? कैसे अवेलेबल करवाता है मोबाइल नेटवर्क जो है हमें टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाता है? रेडिबल, टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब होता है जो टच करा जा सके। रूटीनली, रूटीन में अवेलेबल करवाता है, जरूरी नहीं है अगर आप रूटीनली यूज कर रहे हो तो वो अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। सिक्योरली, यूनिक, सो रेडली आएगा इसका करेक्ट आंसर। रेडली का मतलब है इजीली अवेलेबल। ऑन टू विच अदर सर्विसेज कैन बी प्रोवाइड एट लो कॉस्ट, बाकी की जो सर्विसेज हैं वो भी लो कॉस्ट पे प्रोवाइड हो जाती हैं, ऐसा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, एम बैंकिंग सर्विसेज विच यूज, ऐसी सर्विसेज, एम बैंकिंग सर्विसेज क्या यूज करती हैं? एसएमएस। सो एसएमएस, कॉलिंग, टेक्स्ट, ये सब क्या होता है, ये सब क्या है, ये सब चैनल्स होते हैं, ठीक है। विच यूज channels such as SMS can be carried at a cost of less than 1 US cent per message, मतलब इतनी कम कॉस्ट में हमें ये सर्विसेज, हमें ये जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। द कॉस्ट ऑफ यूजिंग एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी जो कॉस्ट है जो कि हमें बता दी गई है, तभी बोला गया है द कॉस्ट मेक्स सच सर्विसेज मोर। ये जो सर्विसेज के लिए जो कॉस्ट है इस चीज को क्या ज्यादा बना देती है? क्योंकि कम कॉस्ट है तो ज्यादा वैल्यूएबल बना देती है? नहीं। ज्यादा आंसरेबल नहीं, अमेनेबल, दैट मीन्स इजी टू मैनेज, कि हर एक जो कस्टमर है, जो यूजर, कस्टमर या यूजर एक ही बात है, वो इसको जब यूज करता है तो उसके लिए क्या है, इजीली मैनेजेबल है। अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल कर सकता है जो कस्टमर है। विद लोअर परचेजिंग पावर एंड ओपन्स अप अक्रॉस टू सर्विसेज, ऐसी सर्विस की तरफ भी एरिया ओपन कर देता है विच डिड नॉट रीच देम अर्लियर टू, ड्यू टू, जो कस्टमर्स की तरफ पहले नहीं पहुंच पाई हैं। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू हाई कॉस्ट, अगर उनका कॉस्ट हाई था तभी नहीं पहुंच पाई, तो इसका कॉस्ट जो है एम बैंकिंग सर्विसेज का वो क्या है, बहुत कम है, तो उस वजह से ऐसी भी सर्विसेज अवेलेबल हो गई हैं। ऑल्दो एम बैंकिंग इज वन आस्पेक्ट, एम बैंकिंग जो है वो क्या है, ई बैंकिंग का आस्पेक्ट है। तो ई बैंकिंग का क्या है, वाइडर, वाइडर व्हाट, वाइडर एरिया होगा, वाइडर टेरिटरी होगा, तो टेरिटरी और एरिया का सिनोनिम क्या है, डोमेन, ठीक है जी। सो लाइकवाइज की ई बैंकिंग का जो है वो एरिया है, वो एक टेरिटरी है, दैट मीन्स उसके वेरिएंट टाइप्स हैं, उसमें से जो एम बैंकिंग है वो क्या है, उसका एक एस्पेक्ट है।